नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि का क्षेत्र अब खेती किसानी तक ही सीमित नहीं रह गया है, वरन इसमें पशुपालन, मत्स्य पालन, बटेर पालन, मुर्गी पालन, फल उद्योग, फूल उद्योग और सब्जियां लगाना आदि शामिल भी हो चुके हैं। कृषि के इन विस्तृत रूपों की संपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन ने। तो चलिए देखते हैं कि आज के अंक में क्या है खास आपके लिए। अंक की शुरुआत करेंगे मंडी भाव के साथ में खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। किसानों को मिले अधिकतम राहत, टमाटर की पौधशाला बनाने की जानकारी, पशुओं की बिछावन से खाद बनाएं, कपिलधारा योजना और उन्नत सिंचाई यंत्र स्प्रिंकलर। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि संकट की घड़ी में किसानों की आंख में आंसू नहीं आने देंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसानों को हर संभव मदद उपलब्ध करवाने की आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएं ताकि किसानों को अधिकतम सहायता और सुविधाएं तत्काल दी जा सकें। श्री चौहान ने कहा कि किसानों को राहत उपलब्ध कराने के लिए परंपरागत व्यवस्थाओं के साथ ही व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ न्यायोचित राहत उपलब्ध कराई जाए। सब्जी उत्पादन करने वाले किसान अगले माह रोपाई करने हेतु इस सप्ताह टमाटर की उन्नतशील किस्में जैसे पंजाब छुआरा, पूसा रूबी, काशी अमृत, काशी विशेष, अनुपम, पूसा शीतल आदि का चुनाव कर सकते हैं। संकर किस्में नवीन, वैशाली, रूपाली, सोनाली में से किसी एक किस्म की पौधशाला में बुवाई करें। 1 एकड़ खेत की रोपाई हेतु 200 ग्राम बीज को प्रति 40 वर्ग मीटर क्षेत्र के हिसाब से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। प्रमाणित बीज ही बोएं। यदि घर का बीज बो रहे हैं तब बीज के अच्छे जमाव एवं रोग रहित फसल के लिए बीज को 3 ग्राम थायरम प्रति किलोग्राम बीज के मान से उपचारित जरूर कर लेना चाहिए। नर्सरी में रोग रहित पौधों की बढ़वार के लिए नर्सरी की सतह को 20 सेंटीमीटर ऊंचा उठाकर बनाना चाहिए। अपने पशुओं के नीचे बिछावन जरूर बिछाएं। इसके 2 लाभ हैं। एक तो पशु के नीचे सूखा रहता है, ठंड नहीं लगती। दूसरा, पशु जो पेशाब और गोबर करता है वह बिछावन में मिल जाता है। बिछावन के लिए धान की पुआल, सूखा चारा, मूंगफली का बुरादा आदि बिछा कर बिछावन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इस बिछावन में आप नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश को अपनी फसल के लिए संचय कर सकते हैं। यह मिश्रण फसलों के लिए जैविक खाद का काम करता है। कृषि उत्पादन में सुनिश्चितता और कृषकों की आजीविका में गुणात्मक सुधार के लिए कपिलधारा योजना संचालित की गई है। योजना के तहत हितग्राही परिवार का कृषि भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। योजना में नवीन कुआं, भूजल पुनर्भरण की व्यवस्था के साथ खेत, तालाब, मैसनरी चौक, डैम, स्टॉप डैम, RMS और लघु तालाब निर्माण का प्रावधान है। योजना के तहत ऐसे हितग्राही परिवार का चयन किया जाएगा जिनके स्वामित्व वाली कृषि भूमि में पानी का स्रोत उपलब्ध नहीं है। हितग्राही परिवार का एक सदस्य न्यूनतम 5वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है, किंतु सहरिया, बैगा, भारिया जनजातियों के लिए यह मानदंड लागू नहीं होगा। योजना से लाभान्वित होने के लिए हितग्राही परिवार को ग्राम पंचायत में आवेदन देना होगा। प्राप्त प्रस्तावों का ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदन किया जाएगा, जिसका जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत द्वारा अनुमोदन कराया जाना अनिवार्य है। फसलों को कम पानी और कम समय में अच्छी सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर यानी फव्वारा सबसे अच्छा साधन है। इस विधि में सिंचाई क्यारियों में न करके पाइप व नोजल के माध्यम से फसल पर वर्षा के रूप में सिंचाई की जाती है। इस विधि से खेत के ऊंचे नीचे, रेतीले, पथरीले हर क्षेत्र में आसानी से सिंचाई की जा सकती है। स्प्रिंकलर की सिंचाई में पानी तो बचता ही है, मिट्टी के कटाव होने से खेत को बचाया जा सकता है। क्यारियों या बहाव विधि की तुलना में स्प्रिंकलर सिंचाई से 40% तक के पानी की बचत होती है और साथ ही फसलों को भी नुकसान नहीं होता है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही और चलते चलते एक नज़र डालेंगे आज के मंडी भाव पर। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात, देश के हर रंग की बात राज्यों की। सोमवार से बुधवार शाम 5:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, यदि खेती किसानी के साथ साथ उद्यानिकी का कार्य भी किया जाए तो इससे अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। उद्यानिकी के क्षेत्र में आज किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही बढ़िया भविष्य भी मौजूद है। जो किसान भाई उद्यानिकी का क्षेत्र अपनाना चाहते हैं, उन्हें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि इस क्षेत्र में अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनकी जानकारी प्राप्त कर आप निश्चित तौर पर लाभान्वित हो सकते हैं। उद्यानिकी के क्षेत्र में कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसी विषय पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। हमारे विशेषज्ञ हैं पुरुषोत्तम जोशी, सहायक संचालक उद्यानिकी विभाग, सीहोर से। सर्वप्रथम फलोद्यान योजना है, जिसके अंतर्गत इस ज़िले में आम, अमरूद, नींबू और संतरा फलोद्यान लिया गया है। इसमें किसानों को प्रथम वर्ष 18,000 रुपये का अनुदान है। ये 80% जीवित होने पर दिया जाएगा। द्वितीय वर्ष मेंटेनेंस का 6,000 रुपये अनुदान है। ये भी 80 से 90% जीवित होने पर दिया जाएगा। तृतीय वर्ष किसान गैप फिलिंग कर ले, पूरा बगीचा 100% कर ले, फिर अनुरक्षण का 6,000 रुपये अनुदान है। इस प्रकार टोटल प्रति हेक्टर 30,000 रुपये का अनुदान 3 वर्षों में किसानों को दिया जाता है। इससे किसान को इसमें 25% अनुदान है ये। इसी प्रकार किसानों को हम जो BPL परिवार के वो हैं हितग्राही, उनको BPL मिनी किट जो 75 रुपये का आता है वो निःशुल्क देते हैं। अब जो पॉलिसी बनेगी उसमें आगे कार्य करेंगे। इस प्रकार जो वर्मी कंपोस्ट यूनिट है, एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट पे पिछले वर्ष मतलब अनुदान कम था, 60,000 की लागत, 30,000 अनुदान था। इस वर्ष 1 लाख की लागत है और 50,000 रुपये का अनुदान वर्मी कंपोस्ट पे हम देते हैं। इसी प्रकार पैक हाउस पे पिछले साल अनुदान कम था, इस साल भी बढ़ाया गया। पिछले साल 3 लाख की लागत थी, 1.5 लाख अनुदान था, 50% अनुदान है इस पर। इस बार बढ़ाया गया है, 4 लाख की लागत है, 2 लाख अनुदान है। इसी प्रकार इसी तारतम्य में टपक सिंचाई योजना, जैसे पानी की कमी होती जा रही है, तो टपक सिंचाई योजना पे सीहोर ज़िले में 55% अनुदान है, स्प्रिंकलर और टपक सिंचाई दोनों पर। 45% कृषक अंश किसानों को जमा करना है कंपनी के नाम से, और उसका सब योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन है पहले तो, और मूल आवेदन हमारे विभाग को देना है। 45% कृषक अंश कंपनी के नाम से देना है। जैसे ही उसके यहाँ फिट हो जाएगा, किसान की संतुष्टि आ जाएगी, शेष अनुदान किसान की संतुष्टि के ऊपर और हमारी टीम के भौतिक सत्यापन के पश्चात हम उसको कंपनी के खाते में जमा कर देते हैं। ये कम पानी में उद्यानिकी फसल उत्पादन की बहुत अच्छी तकनीक है। जैसे इस साल पानी स्रोत सूखते जा रहे हैं और लगातार पहले वे से लोग कह रहे हैं कि स्रोत बहुत कम है, पानी अधिकांश स्रोतों में पानी भी कम है,
तो ऐसी स्थिति में ये टपक सिंचाई योजना किसानों के लिए वरदान है। तो इसका भी जो है आप अनुदान का लाभ उठा सकते हैं। इसी प्रकार मल्चिंग एक योजना है। मल्चिंग योजना से में 50% अनुदान है। पिछले साल मतलब जो है 20,000 की लागत थी, 10,000 अनुदान था 50%। इस साल आपको 32,000 की लागत है, 16,000 अनुदान है। मल्चिंग के जो यहाँ आष्टा क्षेत्र में और सीहोर क्षेत्र में मल्चिंग से जिन्होंने फसल करी है, अधिकतर मल्चिंग जो टमाटर, मिर्च हाइब्रिड, इससे मल्चिंग और कद्दू वर्गी और ये बेले, तरबूज, खरबूज, ये मल्चिंग से करते हैं। इससे काफ़ी किसानों को लाभ हुआ है। कम से कम जो मल्चिंग, बिना मल्चिंग वाली फसल है और मल्चिंग वाली फसल है, इससे 5 गुना से 10 गुना तक इनकम किसानों ने ली है। अभी मैं आष्टा क्षेत्र के किसान हैं, कॉरिडोर पे ही हैं, ओम प्रकाश जी, ये किले रामा के किसान हैं। उन्होंने मल्चिंग से मिर्च और टमाटर करा, उनको जो ओपन में करा था उसकी अपेक्षा 10 गुना फ़ायदा हुआ। तो मल्चिंग भी किसान अपना सकते हैं, इसमें अनुदान भी है। और मल्चिंग से 4-5 फ़ायदे और है। जैसे एक तो क्या है कि जो मल्चिंग सीड बिछ जाती है तो वीड्स किसान के यहाँ नहीं होता, आजकल मज़दूरों की प्रॉब्लम है। दूसरा, उसमें जो है वाष्पीकरण नहीं होता है, पानी की कम लगता है, उसके अंदर ड्रिप लगी रहती है। तो मल्चिंग से ये दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा, जो जैविक नष्ट हो जाते हैं वो जैविकता भूमि की बनी रहती है। चौथा फ़ायदा, उत्पादन अधिक तो होता ही है। पांचवा फ़ायदा, जो ये थ्रिप्स आजकल बढ़ता जा रहा है टमाटर मिर्च में, तो ये मल्चिंग सीट ऊपर से सफ़ेद रहती है, नीचे से काली रहती है। जो सफ़ेद वाइट चमकीली सीट रहती है तो थ्रिप्स एकदम जाता है पौधे पे और वो उसकी चमक के कारण फिर वापस दूसरे खेत में चला जाता है। तो आपकी मिर्च और टमाटर के माथे बनने की शिकायत बहुत ही कम हो जाती है। इस प्रकार ये मल्चिंग के फ़ायदे हैं और इसमें अनुदान भी है, इसका आप लाभ ले सकते हैं। इसी प्रकार जो हाईटेक में पॉली हाउस और नेट हाउस पे अनुदान है। पॉली हाउस में एक किसान को 1,000 वर्ग मीटर से 4,000 वर्ग मीटर तक पात्रता है। 1,000 वर्ग मीटर की लागत 9,35,000 है। इसमें 50% अनुदान है, 4,67,500। परंतु इसमें अप्रूव्ड कंपनी का, ड्रिप और पॉली हाउस दोनों में अप्रूव्ड कंपनी से ही लगाना है। उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगेगी और ऑनलाइन आवेदन तो सब में है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एफिडेविट और उसका जो है मूल आवेदन हमारे RHO के पास जमा करना है। नेट हाउस में 6 लाख की लागत है, 3 लाख अनुदान है। इसमें भी आप जो पौधे तैयार करते हैं, जो किसान युवा वर्ग नर्सरी डालना चाहता है, वो नेट हाउस का फ़ायदा ले सकता है। धन्यवाद। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। DD किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, खेती किसानी के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। आज महिलाएं
कृषि के क्षेत्र में छोटे छोटे योगदान नहीं दे रही, वरन इस क्षेत्र को अपना जीवन यापन भी बना रही हैं और सफल भी हो रही हैं। जी हाँ, आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसी ही सफल किसान मान कुंवर, छोटी चुरलाई, जिला सीहोर से, जिन्होंने कि छोटे पैमाने पर काम शुरू कर आज अपनी सफलता की कहानी खुद ही गढ़ ली है। तो चलिए इनकी सफलता की कहानी सुनती हैं इन्हीं की जुबानी। एक प्रगतिशील किसान है देवास जिले की छोटी चुरलई गांव की मान कुंवर, जो एक महिला होकर भी पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं। एक समय था जब सीमित साधनों से राह दूभर बन गई थी। जमीन थी पर अच्छी पैदावार के लिए किसान कर्जदार हो जाते थे। गांव-गांव में खेती से स्थायी रोजगार नहीं मिलता था। घर और चौपालों पर किसान समय काटते थे। खेत खलिहान में भटककर कोई रोजगार का विकल्प नजर नहीं आता था। मान कुंवर की समस्या भी यही थी। खेत में वो कुछ नया कर नहीं सकती थी और गांव से बाहर वो जा नहीं सकती थी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की छोटी सी पहल ने मान कुंवर की उम्मीदों को पंख दिए। मान कुंवर जैसी कई महिला किसानों को जैविक कृषि के लिए व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया। कृषि विकास के क्षेत्र में अग्रणी आत्मा परियोजना ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाई है। गोबर का खाद डलाती हूँ खेती में, उससे मुझे बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है। और ये रासायनिक खाद में बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि इससे बीमारी ज़्यादा लगती है। और ये जैविक खेती अच्छी स्वस्थ है, इससे कोई बीमारी नहीं लगती है और खेती भी मुलायम रहती है अपनी। और करते हैं तो अपने उत्पादन भी अच्छा मिलता है उस खेती से, और फसल भी अच्छी है हमारी। वर्मी कंपोस्ट, उन्नत बीज, कृषि उपकरणों और जैविक कृषि के व्यावसायिक प्रशिक्षण से आज मान कुंवर की वार्षिक आय में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश सरकार ने मान कुंवर के प्रयास को सराहा और प्रदेश स्तर पर कई पुरस्कार प्रदान किए। खेती के साथ जानवरों की देखभाल, सिंचाई, निंदाई, गुड़ाई जैसे काम भी मान कुंवर खुद ही करती हैं। महिला सशक्तिकरण के इस दौर में मान कुंवर एक शिक्षित और सक्षम किसान बनकर उभरी हैं। मुझे सबसे पहले तो वहाँ पे मिला था इंदौर में, जिसके बाद है तो भोपाल में मिला। शिवराज चौहान ने मुझे सम्मानित किया और जैविक खेती के लिए मेरे को अवार्ड मिला। और जिसके बाद मेरे को ग्वालियर में मिला, वहाँ सम्मानित किया कप्तान सिंह ने। विकास खंड स्तर पर मान कुंवर जैसे अनेक किसान कृषि विज्ञान केंद्रों से सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। किसान कॉल सेंटर जैसी सुविधाओं ने क्षेत्र में खेती किसानी के लिए बेहतर परामर्श और विकल्पों का सृजन किया है। मैं तो टीवी देखती हूँ, टीवी में से सीखी हूँ मैं सब। वो कृषि दर्शन भी आता है, उसमें किसान चैनल पे भी बताते हैं वो, तो सब वो खेती बाड़ी का बताते हैं। तो मैं सुबह शाम देखती हूँ और उस हिसाब से मैं खेती करवाती हूँ। और बीज भी नई नई तकनीक का लाती हूँ, मंगाती हूँ, तो उससे मेरे को बहुत फ़ायदा होता है खेती में। फसल भी अच्छी होती है। और भी जैसी नई फसल बताई थी वो मक्का की, तो वो मंगाई मैंने 200 रुपये किलो का बीज मंगाया। और वो बोई तो बहुत अच्छी फर्स्ट मक्का है पूरे इलाका में अपनी। ऐसी खेती करती मैं, क्योंकि वो किसान चैनल पे देखती हूँ मैं। टीवी में सब बताते हैं, वो जानकारी देते हैं किसान उनको, तो वो देखती और उससे सीखी मैं सब कुछ खेती करने का। और मेहनत तो करनी पड़ती है अपने को, फिर फायदा होता है। वो मेहनत करेंगे तो फायदा होएगा। मान कुंवर ने अपने बेटे और गांव के अनेक शिक्षित युवाओं को उन्नत कृषि, जैविक कृषि की सीख दी है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में सैकड़ों युवाओं को स्थायी आजीविका प्राप्त हो रही है। खेती के आधुनिक साधनों को अपनाकर मान कुंवर ने अपने और अपने परिवार के लिए
बेहतर भविष्य की नींव रखी है। कृषि संवर्धन कार्यक्रम से मान कुंवर जैसी कई महिलाएं आज हुनरमंद और सफल किसान हो गई हैं। लगन और मेहनत से कोई भी मान कुंवर जैसी सफलता पा सकता है। हाथ को हाथ मिला, हुनर का साथ मिला। होगी बदलाव की अब शुरुआत, सुधरेंगे तेरे हालात। मत हार मान तू, है देश की शान तू। कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। बढ़ा कदम तू वीर के जैसे, तूफान बड़े देखे हैं ऐसे। न रुकेगा तू, न झुकेगा तू। कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी। कुछ सीख नया, कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू। कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की। पशु नहीं अभिमान है, किसान भाई की शान है। आय का है माध्यम, परिवार का सम्मान है। पशुपालन पर आधारित विशेष प्रोग्राम हमारा पशुधन, गुरुवार और शुक्रवार शाम 5:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा 1। खरीफ की फसल का मतलब ही यह है कि भाई जो मानसून की बारिश होगी उसी पे ये फसल जो है आगे चलेगी। राय अनेक। फसलों का और प्रजातियों का चुनाव सही से करें। विषय विशेष पर होगी जमकर बात। कैसी भी परिस्थिति आएगी तो किसान डटा रहेगा, किसान डटा रहेगा तो देश के लिए अन्न पैदा होता रहेगा। देखिए विचार विमर्श शुक्रवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, कार्यक्रम को समाप्ति की ओर अग्रसर करते हुए हम आशा करते हैं कि आज के अंक के माध्यम से प्राप्त जानकारियों से आप निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे। किसान भाइयों, आपके पत्रों का इंतज़ार हमें सदैव रहता है, तो पत्राचार करना ना भूलिएगा। पत्राचार करने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। किसान भाइयों, आज की यात्रा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए पूर्वा को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।